नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ न्यूज़। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। ढिमानी, छोटे से उम्र में बड़ी सोच। जी हाँ, आपने सही सुना। ग्राम ढिमानी में समाज के हित में कार्य करने वाले विजय जायसवाल के बेटे प्रवीण जायसवाल के द्वारा नई सोच के साथ, एक नई उमंग के साथ अपने गृह निवास ढिमानी में वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम खोलने की बात कही गई, जिसका भवन निर्माण का काम प्रगति पर है, जो कि बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, जिसके पश्चात शासन से परमिशन प्राप्त कर उसे खोला जाएगा। वही इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम करना एक समाज सेवक के रूप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है, जिसमें प्रवीण जायसवाल ने वृद्ध माता पिताओं और अनाथ बच्चों को एक साथ एक छत के नीचे रखने की बात कही है। इसी कड़ी में आसपास के गांव के बहनों के द्वारा सैकड़ों की संख्या में आकर रक्षाबंधन के पावन पर्व पर विजय जायसवाल को राखी बांधी गई और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया गया। विजय जायसवाल वो समाज सेवी हैं जो प्रत्येक वर्ष अपने समाज सेवा के लिए प्रत्येक जगहों पे जन सरोकार के कार्य करते रहते हैं। आइए जानते हैं उनके बेटे प्रवीण जायसवाल से। आश्रम अनाथ आश्रम ज्वाइन खोलने की बात हो रही थी। उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, अपना परिचय भी दे देंगे साथ ही साथ। सबसे पहले तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमन के जीवन के दो ही पड़ाव होते। पहला जन्म और दूसरा मृत्यु। तेकर बाद फिर हमन के जीवन में का होना है का नहीं होना है ते सब भगवान के ऊपर होते। और ई जीवन में हर आदमी ला जन्म मिले है, तो कोई है गरीब है, कोई है अमीर है, कोई आदमी है दिन दुखी है, जिसे भी तरीके से। तो मोर एक सोच है कि हमन जो है सबके लाइफ ला हमन बेहतर नहीं बना सकते, लेकिन हमन के सामने में जो भी नजर चीज आई, चाहे वो वृद्धाश्रम हो, चाहे वो अनाथ आश्रम हो, चाहे कोई भी बुजुर्ग महिला हो या लड़का हो, वो मन के हेल्प करे में हमन। और हमन के जो टीम, मैं अभी टीम बनाना चाहता हूँ और मैं अभी कार्य भी करता हूँ, तब उस तरीके से हमन एक कार्य करबो। और जैसे आप मन बोला कि मोर अंगना बनाना है वृद्धाश्रम, तो हमन अपन के घर में ही वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम बनाए के सोचे हैं, और वो चीज़ ला हमन बहुत जल्द ही पूरा करबो। हमन के पिताजी भी जन सेवा में लगे हुए हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी बता दिया। जी हाँ, क्या बोलते हैं कि मोला जो है ना, क्या बोलते हैं, प्रेरणा जो मिलती है समाज से होकर के, अगर पूरा पूरा 100% जो योगदान है तो मोर पिताजी है रे। काबर कि मैं जब भी जगह जगह समाज में जाता हूँ, चाहे वो भागवत कथा हो, चाहे वो दस कर्म वगैरह हो, चाहे शादी में हो, तब पापा के जो जिस तरीके से समाज सेवा और समाज के लोगन मन से उमन के जो बातचीत करे के तरीका है, सलीका है, मोला बहुत अच्छा लगते है। और समाज में भी बोला बहुत जन आदमी मन बहुत पसंद करते हैं। और सिर्फ एक ही कारण है, ओकर कारण सिर्फ है समाज सेवा। हमेशा वह आधे रात के भी वह आदमी मन के सेवा करे में वह तत्पर रहते। मैं एक ठो आप मन ला एक ठो स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। हमन के घर में ऐसे है कि अगर 20,000 रुपये है घर में, और मोला 20,000 की जरूरत है, और वही टाइम में कोई खरसिया विधानसभा या रायगढ़ या कोई भी आदमी आके पापा ला कही कि भैया मोला 20,000 रुपये की जरूरत है, और मोर बेटा या बेटी या कोई भी चीज अपन के काम बताही, तब पापा है ना 20,000 रुपये पहली ओला दी। तेकर बाद मोला आके का कही, ले बेटा ते कल परसों चला ले तो मैं दूसरा देता। तो मतलब समाज के प्रति इतना ज्यादा प्रतिबद्धता है होकर, वही चीज ला सोच के मैं अभी मतलब समाज सेवा में ज्यादा हुए। इतनी छोटी सी उम्र में आपको कैसे विचार आया कि अपने ही घर में वृद्धाश्रम बनाना चाहिए, अनाथ आश्रम बनाना चाहिए? ये सोच सभी के लोगों में नहीं रहती है, लेकिन आपको कैसे आया? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है दीदी। मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ना, जो कंफर्ट जोन होते, तो कंफर्ट जोन में है ना ज़्यादा सर्वाइव नहीं करें। क्या कि मैं 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक संत जोसेफ में पढ़े हूँ हॉस्टल में। देखा बाद में यहाँ जीजीयू में पढ़े हूँ 4 साल। तो हॉस्टल में जो लड़का मन रखे रहते मन जाना थे कि हर चीज के क्या बोलते हैं वैल्यू जानते हैं, है ना। तो मोला समझ में इस, और जब मैं हॉस्टल रहता हूँ ना, तो फिर क्या बोलते हैं बहुत जगह आना जाना हो इस, तो मैं देखता हूँ कि ये सब चीज़ है, तो हम ये लगता है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें हम काम कर सकते हैं, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें हम अपन के 100% दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं। तो मोला लगे कि देखा जैसे कि समाज अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम बहुत जगह है, बहुत जगह बने हुए हैं, लेकिन ओकर से हमर मोर अंगना का लग रही है।
पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 100% ऑर्फन फ्रीज ये वो है, ऑर्फनेज फ्री, मतलब वहाँ कोई भी अनाथ आश्रम नहीं है। आप मन गूगल में चेक कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ वही कॉन्सेप्ट हम भारत में भी ला सकते हैं। जैसे मोदी जी बोलते कि 2047 तक हम अल्लाह का बन नहीं विकसित भारत बन रहे हैं। तो विकसित भारत कब बने? जब यहाँ से अनाथ आश्रम नाम की चीज़ें खत्म। एला का कर सकता हमन की अनाथ आश्रम बनी ना, ते में कुछ नया नया इनोवेशन करके ओला हम रिप्लेस कर सकता था। मेरा नाम भैया राजा प्रवीण जसवाले हैं और मैं कृष्ण से हूँ।